मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं 14 जुलाई 2025 सोमवार मंडे के लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, बाय और सेल यहाँ पे बात नहीं होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात होगा, ट्रिगर पॉइंट का बात होगा, यूट्यूब के गाइड कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ 8709652195। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8709652195। आप इस पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने आप लोग के लिए बताया था, ये इम्पोर्टेंट अपर ट्रिगर एरिया, लोअर ट्रिगर, डाउन साइड एरिया। और देखिए डाउन साइड एरिया को जब इसने ब्रेक डाउन किया था 10:15 में, तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आया था, अपने फर्स्ट सपोर्ट की तरफ आने का कोशिश किया और अपर साइड पे ये जा नहीं पाया, टिक नहीं पाया। तो चलिए अब ये सारे लाइन हटाता हूँ और फिलहाल अभी हम पहले ऑप्शन डेटा देखेंगे। ऑप्शन डेटा में 56,800 के पास में एट द मनी हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और इसके पास में अगर देखा जाए फ्यूचर हमारा 56,890 है, 56,754 स्पॉट पे ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब 100-150 पॉइंट महंगा है फिलहाल। पीसीआर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, विक्स भी बढ़िया है। नीचे की तरफ की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की बात करें तो 56,300 बढ़िया सपोर्ट है। हालांकि 56,500 पे भी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे 6.5 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 3 लाख के आसपास में। यानी पहला सपोर्ट 56,500 है, उसके बाद 56,300। लास्ट फ्राइडे को देखें तो हम लोग 56,600 से बाउंस हो गए थे। कहाँ से हो गए थे? क्योंकि आप देखिए 4 तारीख का भी यही सपोर्ट था और यही एरिया इसने 11 तारीख को भी सपोर्ट लिया, यानी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे बन चुका है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एरिया सपोर्ट एरिया। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से अच्छा से लिखता हूँ, और ये आ गया आपके लिए यहाँ सपोर्ट। ये क्या है? सपोर्ट एरिया है। इसको थोड़ा डीप कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, क्लियर नजर आएगा। ये सपोर्ट एरिया है। इसका प्राइस कितना आ गया? इसका प्राइस आ गया आपको 56,600 के आसपास का प्राइस है सपोर्ट एरिया। और इसके बिलो, यानी कि अगर आप बात करें कि अगर इसके नीचे ही ये सस्टेन करते रह जाए, यानी कि डाउन साइड का मूवमेंट, तो ठीक इसके नीचे स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है। ये सपोर्ट तोड़ देगा तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ से डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट। क्लियर हो गया? अब जैसे ही डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट होगा तो ये नीचे की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो उस हिसाब से ये पहला जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो राउंड नंबर का कितना था? 56,500, छोटा सा ये वाला फर्स्ट ट्रिगर जो है एरिया है सपोर्ट का, वहां तक। और अगर इसके नीचे खराब था तो ऑप्शन डेटा भी हम लोगों ने देखा था कि 56,300 वाला जो एरिया है, जो लास्ट इसने गैप अप करके यहाँ पर फिल किया था, इस एरिया पर ये आने का कोशिश कर सकता है। ये आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन चूंकि चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि भाई उसके बाद हमें कहाँ तक जाने का एरिया मिलेगा, तो वो एरिया आपको नजर आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे वो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सब क्लियर रहे। ये एरिया यहाँ, यानी यहाँ से तोड़ा तो पहले यहाँ आएंगे, ये एरिया है ना यहाँ कहाँ गया? ये पहले यहाँ से तोड़ा तो यहाँ की तरफ, उसके बाद यहाँ से टूटा तो फिर हम बड़े एरिया की तरफ यहाँ आएंगे। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ टूटने के बाद कोई भी चाहेगा तो पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। कितने का? 56,600 का या 500 के स्ट्राइक प्राइस का, डजंट मैटर। क्लियर हो गया? इसी तरह से हम अपर साइड की बात करें कि भाई ये तो नीचे का बात हो गया। अगर हम अपर की बात करते हैं तो अपर में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है कि एक रेंज बना रखा है। यहाँ पे देखिए दिस इज साइडवेज जोन, है ना। ये एरिया क्या है? साइडवेज एरिया है। कहाँ पर आ रहा है? तो ये एरिया आ रहा है। अब देखिए इस कैंडल के ऊपर ये जा ही नहीं पाता। ये क्या है? ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस एरिया। क्लियर है?
कितना आ रहा है रेजिस्टेंस एरिया का जो पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे और इसका 56,850 ये आ गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। यानी अगर हम बात करें कि भाई अगर रेजिस्टेंस तोड़ेगा ऊपर की तरफ का तो डायरेक्शन बन सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे या क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं एरो लगा दूंगा। चलिए यहाँ पे मैं एरो लगाता हूँ, और वो एरो कहाँ पे मुझे मिला था, यहाँ, ये हो गया अप साइड का, ठीक है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन ये आ गया, ये हो गया अप साइड का, ये इधर डाउन साइड का था, इधर अप साइड का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अप साइड ट्रिगर पॉइंट, है ना, इसके ऊपर। अब इसके ऊपर अगर ये जाता है तो कहाँ तक, तो ये जितने रेजिस्टेंस एरिया बने, देखिए फाइनली तो ये, फाइनली तो वो है, तो हम ऐसे करके समझेंगे कि अगर वो फाइनली वो है तो भाई यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा इस हिसाब से ये यहाँ से निकला और यहाँ की तरफ, ठीक है, लगभग 500 पॉइंट का यहाँ पे रैली हो सकता है। तो ये एरिया तो कैसे कैसे होगा, इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि एक बार में होगा कि 2 बार में होगा। तो हमें ये देखना होगा कि जिस तरह से ऊपर से नीचे आते वक्त इसने काम किया था, तो नीचे से ऊपर जाते वक्त, ऊपर से नीचे जाते वक्त भी जैसे ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर जाते वक्त भी वो सेम तरीका वो अप्लाई करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं उस पॉइंट को ले आता, इसमें था ना, यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले यहाँ 57,000 का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, देन उसके बाद ऊपर के साइड में क्या होगा, देन ऊपर के डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ। तो इसको हम लोग ऐसे मार्क करेंगे, दिस इज फर्स्ट लेवल एंड दिस इज फाइनल लेवल ऊपर की तरफ में। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि ये ऊपर की साइड में डायरेक्शन यहाँ से क्लियर हो रहा है, तो कॉल ऑप्शन यहाँ से अगर क्लियर हो रहा है तो कॉल ऑप्शन की तरफ कोई भी अंदर ध्यान रखेगा बंदा, तो 56,900। इसका प्राइस कहाँ है, ये वाला है, ये अपसाइड का ट्रिगर लेवल है कि क्लियर हो गया। ये चीजें आपको समझना है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर ये डायरेक्टली यानी कि गैप अप कंडीशन में, इन केस मान लेते हैं गैप अप कंडीशन में डायरेक्ट ही ऊपर की तरफ में अपने इस गैप को फील करके यहाँ पे खुलता है, तो ये दिस इज रेजिस्टेंस एरिया। अब ये एरिया क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन किस कंडीशन में है ना, गैप अप कंडीशन में। गैप अप कंडीशन में क्या है, ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो रहा है ना। तो गैप अप में अगर ये एरिया रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो कोई भी कहेगा कि भाई वहां पर से क्या होगा, एक रिजेक्शन मिलेगा। तो इसको मैं रेजिस्टेंस एरिया ऑब्लिक रिजेक्शन एरिया भी लिख सकता हूं। इसके ऊपर सस्टेन करेगा 15-20 मिनट तो अलग बात है, लेकिन पहले तो वो रिजेक्शन है, तो वहां से एक डाउन साइड का मूवमेंट बन सकता है, ठीक है। अब नीचे की तरफ में अगर हम देखें तो डाउन साइड का मूवमेंट अगर बनेगा तो ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, क्लियर है ना, वापस यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो इस एरिया के आसपास में पुट पे ध्यान लगाना चाहिए आपको, ये हो गया। और अगर गैप अप के जगह पे हम गैप डाउन की बात कर लें कि ये नीचे कहाँ, तो नीचे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एरिया बन रहा है जिसका है ये सपोर्ट एरिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ये कौन सा एरिया हो गया, ये सपोर्ट एरिया हो गया, सपोर्ट एरिया। और इसी को हम ऑब्लिक क्या लिख सकते हैं, बाउंस बैक पॉइंट, ठीक है, यानी यहाँ से उछाल आने का उम्मीद बन सकता है। कौन सा एरिया पर, तो ये एरिया पर। तो इस एरिया पर ऊपर की तरफ देखेंगे और इस एरिया के पास खुलने पर हम नीचे की तरफ देखेंगे, क्लियर हो गया। अब हम जरा निफ्टी की तरफ में पढ़ते हैं कि निफ्टी में क्या पोजीशन चल रहा है। निफ्टी में भी देखिए ये एरो लगा हुआ था, मैंने इसके नीचे ही डाउन साइड, ये लाल एरो मतलब डाउन साइड एरिया, डाउन साइड एरिया मतलब यहाँ पे देखिए कैसा फॉल किया, बिल्कुल वो सारे जो लाइन लगाए थे वो सारे काम कर गया इसमें। अब हमें नेक्स्ट टाइम की तरफ देखना है, तो नेक्स्ट टाइम की तरफ अगर हमें देखना है, यानी कल के लिए अगर हमें देखना है, तो हमें इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट को ढूंढ लेना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ के कि जो अभी हमारा क्लोजिंग है 25,150, जो सबसे पहला एरिया है हमारा एक सपोर्ट एरिया हो जो राउंड नंबर का, वो है 25,000। यहाँ पे ऑप्शन डेटा बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, 75.5 लाख पुट राइटर है, तो ये एरिया तो नहीं टूटना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा बात है कि 25,100 के आसपास में भी अगर हम देखते हैं तो 25,100 के पास में भी हमारा 30 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 13.5 लाख है, तो मैं यहाँ 25,100 पे भी एक लाइन लगा के रखूंगा। चलिए, इस हिसाब से अब ऊपर की तरफ देखें तो हमारा 25,300 वाला जो एरिया है वो आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है,
और बहुत बड़ा हर्डल जो है वो 25,500 का, जिसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अब हम इसको इस तरह से चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे किस किस एरिया, अगर लो टूट जाता है इन केस, है ना, ये जो सपोर्ट है 25,100 के नीचे, देन आपको यहाँ से फिर फॉलिंग वाला बात शुरू हो जाएगा इसके नीचे, ठीक है। इस एरिया के नीचे फॉल होगा और यहाँ से ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। दिस इज 25,000, ये एरिया बन सकता है। क्लियर। तो अब मान लेते हैं कि कोई भी बंदा जो इस एरिया को, ये यहाँ पे मैं लिखता हूं, दिस इज डाउन साइड, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, यानी वहां से ये डाउन साइड आने का मूव कर सकता है। ये एक संभावना बना। दूसरा संभावना क्या बनेगा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। दूसरा संभावना कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ 25,000 ये सपोर्ट एरिया है, यानी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। दिस इज सपोर्ट एरिया और ये बाउंस बैक एरिया। क्लियर हो गया। अब समझ में आ गया कि हमें ये दो एरिया, इस एरिया के आसपास आने के बाद आपको एक बाउंस का उम्मीद करना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि यहाँ पर से एक पुट ऑप्शन 25,100 का पी पे दिमाग लगाया जा सकता है, टूटेगा तो इसको लिया जा सकता है। कैश में टारगेट यहाँ और पुट का फिर अपना जो बाउंस आएगा, मूवमेंट आएगा, वो बनेगा, है ना। इसी हिसाब से अगर हम अप साइड की बात करते हैं, ऊपर के लेवल की बात करते हैं, तो ऊपर का लेवल कहाँ हो जाएगा, हमें ऊपर के लेवल पे तब तक दिमाग नहीं लगाना है जब तक इस रेंज को ना तोड़ रहे, वो है ये एरिया। चलिए मैं आपको वो एरिया पे लेके जाता हूँ। यहाँ ये भी एक बॉक्स में फंसा हुआ था, देखिए। तो हमें इस बॉक्स एरिया के ऊपर आपको ये देखना है कि हमारा जब ये एरिया टूटेगा तभी हम अप साइड का बात करेंगे, और इस पर एक लाइन लगा देता हूँ, इसका है यहाँ। तो अब हो गया हमारा अप साइड का ट्रिगर पॉइंट कौन, ये एरिया, अप साइड ट्रिगर पॉइंट। और देखिए जितना पे एरो ये लगा हुआ इसका पॉइंट, ये जो यही है इसका प्राइस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और ऊपर की तरफ में कहाँ तक, तो भाई ऊपर की तरफ में ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाने का कोशिश करेगा, उससे बहुत बेहतर हो गया तो लास्ट यहाँ तक, ठीक है। तो इसको आप इस हिसाब से रखें कि जब इसके ऊपर आएगा तो फिर हम यहाँ पे 25,200 का सी के तरफ देख सकते हैं बाय के साइड। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे के लिए। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।